अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भव्य राम मंदिर बना। लेकिन इस पवित्र मंदिर की दान पेटी पर कुछ अपराधियों की नजर लग गई। जी हां, राम मंदिर के दान में ऐसा गबन हुआ जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। मंदिर का दान जो भगवान के चरणों में अर्पित किया गया था, उसे ये दान चोर अपनी अपनी तिजोरी भर रहे थे। आप सोच लो, जिन लोगों ने चोरी किया होगा मंदिर में ना, उनके सीधे कैंसर हो जाएगा। कैंसर सजाए मौत सुनाई जाएगी भगवान की तरफ से। आगे नहीं, आज के 1 साल बाद देखना है उनको कैंसर की बीमारी। चोरों को आप नहीं रोक सकते। तुम्हारे घर में भी जेवर चुरा ले जाने वाले तुम्हारे परिवार के ही लोग होते, लेकिन उनको दंड देने का था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ऐसा दंड देगी कि उनके साथ पुश्ते याद करेंगी कि मंदिर में चोरी करने का क्या अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा, जो कि उनके इतिहास को उनके बच्चे और उनके परिवार वाले भी याद करेंगे। राम मंदिर के दान में गबन का जो खुलासा हुआ, वो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं। पुलिस ने जब मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के किराए के कमरे पर छापा मारा, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोपी ने दान के पैसे रखने के लिए एक विशेष संदूक बना रखा था, जिस पर बड़े अक्षरों में राम राज्य कोष लिखा था। हद तो तब हो गई जब उस संदूक पर एक पेटीएम बारकोड चिपका हुआ मिला। ये बारकोड ऑनलाइन दान के नाम पर श्रद्धालुओं को चूना लगाने के लिए लगाया गया था। बक्से से 20 लाख से ज्यादा रुपए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और पुलिस ने 5 जून को बरामद किए। जांच में सामने आया कि ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित गिरोह था। अविनाश 1.5 साल पहले अयोध्या आया था। जानकारी के मुताबिक अभिषेक नाम के एक व्यक्ति ने ट्रस्ट में अविनाश की नौकरी लगवाई। अविनाश को वहां अभिषेक के भाई के रूप में जाना जाता था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ कि 3 दिन के अंदर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से अयोध्या खाली करा दो। इनको अयोध्या से बाहर करो, वरना पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। ये अधिवक्ता संघ ने कहा है। इसका मतलब इनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया है। लोग अब अयोध्या में ऐसे चोरों को नहीं चाहते। लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठाए गए थे। पीएमओ के द्वारा बैठाए गए थे। उसकी जांच कौन कर रहा है? सीएमओ के द्वारा बनाई गई एसआईटी। तो क्या पीएमओ के द्वारा बनाई गई, मोदी के द्वारा बनाई गई ट्रस्ट की जांच, उसके भ्रष्टाचार की जांच, उसके चंदा चोरी की जांच, आपको लगता है सीएमओ द्वारा बनाई गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई एसआईटी कर सकती है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है। इस पूरे कांड में लौकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की भूमिका भी सामने आई है। ये लोग मंदिर के कैश काउंटिंग रूम से जुड़े थे और लंबे समय से इस काले खेल को अंजाम दे रहे थे। आरोपी अविनाश को अक्सर सीसीटीवी कैमरों के बिल्कुल सामने खड़े होते देखा गया, ताकि वो अपनी गतिविधियों को छिपा सके। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया था, ताकि कैमरे का एंगल ब्लॉक हो जाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला को जेल भेज दिया है और उससे घंटों पूछताछ की जा रही है। अविनाश ने पूछताछ के दौरान माना कि वो दान में सेंधमारी का काम काफी समय से कर रहा था। हालांकि राम मंदिर दान चोरी का मामला अब काफी बड़ा हो चुका है। पुलिस की जांच में ये भी साफ हो गया कि चोरी के पैसों से कई बेनामी संपत्तियां भी खरीदी गई। ईडी अब इस पूरे मनी ट्रेल की जांच करने की तैयारी में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की संलिप्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। खबरें हैं कि बैंक ने 3 महीने पहले ही नोट गिनने वाले स्टाफ को हटाने की मांग की थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। भगवान राम के मंदिर में दान का ऐसा पैसा चोरी करना केवल एक अपराध नहीं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हमला हुआ। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में जुटी है। क्या इसमें ट्रस्ट के बड़े अधिकारी भी शामिल है? क्या उन बैंक कर्मचारियों की भी मिलीभगत थी जिन्होंने सुरक्षा में चूक की? इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।